शादी अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। शादी हो गई थी। अब हम लोग गिने चुने, हमारे लड़की वाले की तरफ से 10-12 लोग थे, लड़के वाले की तरफ से 10-12 लोग थे। तो सब लोग मिलके अब जा रहे हैं सीधा हमारे घर, मेरे घर जा रहे हैं। अब विदाई वहीं से होगी मेरी बहन की। तो बहन के साथ यहाँ पे मैं और रीशु बैठ के जा रहे हैं। और बाजू वाले भैया बोलते हैं आप मेरा फ़ोटो नहीं ले रहे हो। तो फिर उनको भी थोड़ा सा क्लिप में ले ली। तो बहन पीछे बैठी थी और हम लोग पहुँच चुके थे घर। पापा लोग हमारे आगे आगे ही निकले थे, हम लोग पीछे पीछे निकले थे। पापा घर पहुंच चुके थे। पापा को मैं बोली थी पापा आप रेस्ट कर लो अभी, क्योंकि पापा एक तो फास्ट रह गए, ऊपर से रात भर जग लिए, है ना। तो मैं बोली आप थोड़ा रेस्ट कर लो, जब उसका विदा होगा तब मैं आपको बुला दूँगी। और मम्मी का ऐसा है कि मम्मी लोग हमारे में शादी नहीं देखते, तो मम्मी अकेली घर पे थी। तो शादी के बाद सब लोगों ने आशीर्वाद दे दिया था, मामा मामी मासी जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सब लोगों ने आशीर्वाद दे दिया था, बस बची थी मम्मी। इसलिए घर जैसे ही लाए तो सबसे पहले मम्मी भी आशीर्वाद दे रही। आशीर्वाद के बाद उसके बाद मतलब हम लोगों ने, मतलब हम लड़की वाले ने प्लान किया था कि अभी दूल्हा दुल्हन दोनों थक गए हैं, अभी जैसे मम्मी आशीर्वाद कर देगी, मीठा वीठा खिला देगी, तो दूल्हा दुल्हन को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए दिया जाएगा। विदा मतलब भोर होते होते विदा हो जाएगी। जैसे मान कर चलिए 6 बजे के आसपास हम विदा कर देंगे। अभी 4 साढ़े 4 बज रहा है, तो 1 घंटा ऑलमोस्ट रेस्ट करेंगे। फिर 5:30 बजे से विदाई का रस्म स्टार्ट होगा, तो 6 बजे तक विदा हो जाएगा। लेकिन लड़के वाले लोग, अब शादी हो गया है तो अब तो दुल्हन तो लेके ही जाएंगे, वो लोग कहाँ वेट करने वाले हैं। तो इसलिए फिर हमारा फिर प्लान कैंसिल हो गया। तो इसलिए भी फटाफट मम्मी आशीर्वाद करेगी, फिर विदाई का जो रस्म है वो फिर हम शुरू कर देंगे। तो मन वही था कि उन लोगों को 1 घंटा थोड़ा सा क्या था, उसमें दोनों को थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा फिर, क्योंकि शादी में काफ़ी टाइम तक बैठे रहने से पीठ वीठ भी दर्द होने लग जाता है। रीशु मेरी सो गई थी और मेरा ऐसा था कि मासी का जब विदाई होगा तो मैं सोची थी वो जगी रहेगी करके, मगर वो सो गई थी। वो पक्का मुझे नींद से उठ के बोलेगी मम्मा मासी कहाँ गई। वैसे ही मेरे से बहुत गुस्सा है, आप मासी की शादी करा दिए हो करके। मैं बोली मैं नहीं कराई हूँ, नानू कराए हैं। बोलती नहीं नहीं नानू ने कराए हैं, आप मासी की शादी कराए हो। और मासी से भी बात नहीं कर रही है। तो भी हमारे में ऐसा होता है कि विदाई के पहले भगवान जी को प्रणाम करके फिर घर से निकलते हैं। और विदाई की रस्म जो होती है वो मंदिर के सामने ही होती है। घर में अगर मंदिर है तो मंदिर के सामने ही बैठ के विदाई की रस्म होती है। भगवान का आशीर्वाद लेके सब चीज़ें होता है। শরীর খারাপ হয়ে যাবে।
আপনার নিয়ে যাচ্ছি সবার বিদেশে আমার হইছে আপনার হইছে সবাই একদিন যাইতে হবে দুনিয়ারই জানেন না যে এরকম যাইতে হবে সবাই जब शादी होती है ना तो लड़की के साथ किसी को भेजा जाता है। तो बहन के साथ भी जा रही है मेरी नानी। नानी जा रही है, वो थोड़ी बुज़ुर्ग है, वो उनको रीति रिवाज जो होता है उनका थोड़ा सा नॉलेज है। तो बहन जाएगी तो बहन को संभाल पाएगी। जब मेरी शादी हुई थी तब भी नानी आई थी मेरे साथ। तो क्या था कि जब बड़े बुज़ुर्ग जाते हैं ना, चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, संभाल पाते हैं। तो मैं बहन को वही बोल रही थी अपने साथ आगे नानी को बिठा ले बाजू में। ज़्यादा दूर यहाँ से है नहीं, पास पे ही है, मतलब 10 मिनट का रास्ता है मेरे यहाँ से बहन का ससुराल, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस फटाफट पहुँच जाए वहाँ पे, क्योंकि इन लोगों को रेस्ट भी करना है। दोनों का आज फास्ट था, फिर बैठे बैठे शादी की, थकान भी है। और पापा को तो मैं सुला के आ गई थी, पापा अभी भी रो रहे थे। मैं पापा को चुप करा के ही आई हुई हूँ, मगर मैं समझ सकती हूँ कि बहन ने लास्ट कुछ दिन पापा की बहुत सेवा की है, बहुत ज़्यादा, रात भर जग जग के। अभी मैं फिर से घर के अंदर घुसूँगी, जाके देखूँगी पापा रो रहे। क्या करे, बेटी अगर पैदा हुई तो भाग्य में लिखा है विदा होना, तो होगा ही, उसको नियति है, इसको हम टाल नहीं सकते। बस बेटी सुखी रहे, एक बाप बस यही आशा करता है भगवान से।